शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु, मात पिता शिक्षक सदगुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही।
18 अक्टूबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा की मुरली याद और धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर है। जो याद के ऊपर बाबा ने हम सभी बच्चों को अंडरलाइन कराया है और याद से कितनी प्राप्ति हो रही है। और याद के साथ बाबा ने दूसरा पढ़ाई की वैल्यू बताई है कि किस जन्मों का राज्य भाग्य प्राप्त करना है। तो बेहद का बाप पढ़ाई पढ़ाने के लिए आए हैं, जिस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसी पढ़ाई हमें जरूर पढ़नी है। दूसरा बाबा ने कहा जितना याद करेंगे उतना ऊंच बनेंगे। ये कर्म भी विनाश होगा और वर्षा भी प्राप्त करेंगे। तो याद के लिए एक ही मंत्र पक्का करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और जब एक बाबा तो आत्मा विकारों से मुक्त हो जाएगी। बाबा हम आत्माओं को जो विकारों में डूबी हुई है, ज्ञान और योग से पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। आज बाबा पूछते, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए यह फ्री स्कूल खोला है, क्यों? रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए यह फ्री स्कूल खोला है, क्यों? उत्तर है क्योंकि सभी ऑर्फन निधन के बन गए। बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता। बल पिछाड़ी में आई है, लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। ये बाबा ने मार्जिन रखी है। नीचे बच्चे बाबा कितनी दूर से पढ़ाने आए, तुम्हें पढ़ाने आते हैं। पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए कि शिव बाबा मुझ आत्मा को पढ़ाने के लिए परम धाम से नीचे आते हैं। तो मुझे भी तो अपने घर से यहाँ तक तो पढ़ाई पढ़ने के लिए आना चाहिए ना। जब बाबा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं पढ़ाता है तो हमें भी ऑनलाइन पढ़ाई थोड़ी पढ़नी। और पढ़ाई तो हमेशा स्कूल में पढ़ी जाती है, प्रत्यक्ष जाकर के। जिस्मानी गवर्नमेंट के स्कूल भी खुल गए, रूहानी गवर्नमेंट की स्कूलें भी सब खुल गई। इसलिए बाबा कहता, शिव बाबा परम धाम से आते हैं पढ़ाने के लिए, तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा, यहाँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी को बैठना होता है। परमपिता परमात्मा और बच्चे अभी आकर मिले हैं।
इसको कहा जाता है आत्माओं और परमपिता परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला। यह मेला एक ही बार होता है। आधा कल्प सत्युग त्रेता में कोई बुलाते नहीं है। तुम बच्चे सुखी रहते हो, जो सुख तुम आत्माएं अभी पा रही हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान पतित बन पड़े हो। फिर बाप पावन बनाते हैं। जब पुजारी बनते हो तो दुखी होते हो। 5 विकारों के कारण ही दुख होता है और आत्मा को ये महसूसता भी आनी चाहिए कि मैं आत्मा 5 विकारों से ग्रसित हूँ, फंसी हुई हूँ और बाबा मुझ आत्मा का एक एक विकार वृत्ति से भी खत्म करना चाहते हैं कि वृत्ति में भी, स्वप्न में भी, संकल्प में भी वो विकार हमारे अंदर नहीं है। नहीं तो अंश से फिर वंश पैदा हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं विकारों के कारण ही दुख होता है। जितना जितना सीढ़ी उतरते जाते हो उतना दुखी होते जाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो दुख के पहाड़ गिरने हैं। आज कुछ कुछ महावाक्य बाबा के टचिंग वाले, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है। पुरानी दुनिया का, अच्छाई का नहीं। तुम्हारी बुद्धि जानती है बाबा निराकार, वह टीचर बनकर हम शालीग्रामों को पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चों हम फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे, याद है ना? अब स्मृति दिला रहे बाबा। स्मृति में लाओ कि हम सत्युग में थे, 16 कला संपन्न थे, सर्व गुणों से संपन्न थे। लाओ 5000 वर्ष पहले की स्मृति। हमारा ओरिजिनल स्वरूप तो वही था। संगम पर ही तुमको बनाया था, अभी फिर तुमको मनुष्य से देवता, वैकुंठ स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुमको यह वर्षा दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अभी मैं आया हूँ, फिर तुमको पहले नंबर जन्म से शुरू करना है। मैं तुम्हारा बाप तुमको पढ़ाता भी हूँ। अब बाप पढ़ाने की फी लेंगे, बच्चों से लेंगे क्या? बच्चों से फी कैसे लेंगे? 1 पाई भी फी नहीं लेता। और फिर भी हम कहे हमारे पास तो पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। सुप्रीम टीचर परम धाम से रोज सुबह में हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए पतित दुनिया, पतित शरीर में आते हैं। पढ़ाई की एक फीस नहीं लेते हैं। ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं और ऊंचे ते ऊंचा स्टेटस देता है। फिर भी बच्चे कहे मेरे पास समय नहीं है, तो क्या कहेंगे? 1 घंटा पढ़ाई का अपने लिए नहीं है। उस स्कूल में तो 5 घंटा होता है, 5 घंटा पढ़ाई होती है।
इस यूनिवर्सिटी में, इस बेहद की स्कूल में सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन 1 घंटा पढ़ने के लिए भी हम क्या कहते हैं, हमारे पास समय नहीं। अब जब पढ़ाई ही नहीं पढ़ेंगे तो उस पढ़ाई से जो प्राप्ति होने वाली है वो कैसे होगी, पढ़ाई से जो पद मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, पढ़ाई से जो कमाई आत्मा को होती है वो कैसे होगी। कमाई हम ये नहीं कहते कि पढ़ाई के लिए, अंदर का क्या हो गया कि हमारे पास कमाई के लिए समय नहीं। किसी को कमाई हो रही हो तो ओवर टाइम भी तो करते हैं ना, क्योंकि कमाई है। तो यहाँ भी पढ़ाई हमारी कमाई है, तो उस कमाई के लिए हमें समय निकालना ही है। मैं कितना दूर परमधाम से आता हूँ तुमको पढ़ाने या नौकरी करने रोज आता हूँ। शिव बाबा ने क्या कहा, नौकरी करने, पढ़ाई की नौकरी कर, पढ़ाने की नौकरी करने के लिए बाबा रोज आता है। शिव बाबा को कभी वैकेशन नहीं है, कोई फेस्टिवल की छुट्टी नहीं। 365 डेज बाबा पढ़ाने के लिए आते हैं। सोचो तो सही, हम छुट्टी ले लेते, पढ़ाने वाला छुट्टी नहीं लेता है, पढ़ने वाले छुट्टी ले लेते हैं। जबकि ये पढ़ाई हमारे जीवन का आधार है, वर्तमान संगम में भी और भविष्य सत्युग के लिए भी। कोई की नौकरी दूर कहाँ होती है तो रोज आना जाना होता है ना। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, जो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देती है। भगवान वाच मैं निराकार परमात्मा हूँ, न कि कृष्ण। तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो, जिस कृष्ण को भगवान समझते हो वह भगवान हो न सके। क्यों नहीं हो सकता, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने वाला भगवान कैसे हो सकता। भगवान को अपना शरीर नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, वो भी आत्मा है, परंतु सिर्फ आप आत्मा कहने से तो सबके साथ मिल जाएंगे, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा का नाम शिव है। मैं हूँ निराकार, मुझे बुलाते ही है शिव बाबा। असूल मेरा नाम एक ही है, बाकी भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। मेरा नाम कोई रुद्र है नहीं, न कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा है, यह सब है झूठ। मैं ही आकर तुमको सच बतलाता हूँ, तुमको सच सच नर से नारायण बनाने आया हूँ। मेरा घर बहुत दूर है, यहाँ आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो निराकार है, अपने घर को छोड़ करके यहाँ आते हैं, तो किसी के घर में तो रहेंगे ना। हम देखते हैं कहीं हम जाते हैं और हमारा घर वहां नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे रिलेटिव्स के जो घर होते हैं उनके वहां रहते हैं ना। तो शिव बाबा को भी, वो भी अपना घर छोड़ करके हमें यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं, तो यहाँ घर तो चाहिए ना।
इसलिए टेम्पररी इसका लोन ले लेता है, आकर के पढ़ा के फिर चला जाता है, फिर दूसरे दिन आता है पढ़ाने के लिए। सारा दिन इसमें बैठता नहीं हूँ, चक्र लगाता रहता। शिव बाबा का इस शरीर में आना जाना होता है। मेरी ग्लानि करने के कारण तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए हो। ब्रह्मा को भी कोई आदि देव कहते, कोई एडम कहते, कोई महावीर कहते, तुम प्रजापिता कहते। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, इसलिए मुझे इस पराये देश में आना पड़ा है। सब पतित दुखी है, ऑर्फन्स है, धनी धूरी है नहीं। ऑर्फन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फी नहीं लेती। यह तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है। बेहद के बाप को कोई जानते नहीं। कितना जप तप दान पुण्य आदि करते हैं। पूछा जाता है ये क्यों करते हो, तो कहेंगे इससे भगवान के पास पहुंच जाएंगे, इसलिए करते हैं। कोई जब तप करने से पहुंचेगा, कोई शास्त्र पढ़ने से। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं कि जब तप दान पुण्य आदि करने से मैं मिलूंगा। गीता में स्पष्ट महावाक्य है कि मैं यज्ञ जप तप दान पुण्य व्रत उपवास आदि से नहीं मिलता हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं स्वयं ही आकर अपना परिचय देता हूँ। ये गीता में श्लोक है। इसलिए हम कहें हम दान पुण्य व्रत जप तप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो भगवान मिलेगा, ये तो भक्ति होगी जिसमें हमारी भावना समाई हुई है। लेकिन भक्ति में भावना जरूर है, श्रद्धा से भक्ति करते हैं, लेकिन उस से मुझे भगवान मिलेगा, क्योंकि भक्ति में सिर्फ भावना होती है, ज्ञान में विवेक होता है। जब भावना और विवेक का बैलेंस होता है और फिर जब हम भक्ति करते हैं, याद करते हैं उस भगवान को, तब भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि भक्ति माना भावना तो सिर्फ भावना में बह जाएंगे, ज्ञान दिमाग चलाएगा। इसलिए विवेक और भावना दोनों का बैलेंस चाहिए। और बाबा हम बच्चों को ज्ञान दे करके दोनों का बैलेंस सिखाते हैं। इसलिए बाबा बहुत बार हम बच्चों को मुरली में कहते हैं कि भगवान को भोग जरूर लगाना है। तो क्यों कहा, वहां भावना समाई हुई है। लेकिन जहां याद की बात आती है, वहां बाबा कहता है आत्मा समझ करके याद करना है। तो वहां विवेक को यूज करना है। तो ज्ञान की हर बात में भावना और विवेक दोनों का बैलेंस है। भक्ति करते करते तो तुम और ही पतित बन गए हो, पंख टूट गए हैं, तुम उड़ नहीं सकते हो जब तक तुम्हारे में ज्ञान धृत न पड़े। धृत अथवा पेट्रोल खत्म हो जाने से ज्योत बुझ गई है, फिर मैं आकर भरता हूँ। ज्ञान का धृत बाबा डालते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, यहाँ तुम खुशी में रहते हो। घर में जाने से तुम भूल जाते हो। तुमसे मैं
इस पढ़ाई की फी नहीं लेता हूँ। तुम कहेंगे यह चावल मुट्ठी देते हैं, यह चावल मुट्ठी तो तुम भक्ति मार्ग में देते आए हो, जिसका रिटर्न फिर दूसरे जन्म में मिलता है। अभी तो तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं इन्हों के पास रखा ही क्या है। तो बाप थोड़े ही तुमसे कुछ लेंगे, लेकिन अपने पास जो चावल मुट्ठी है ना, वो भी मुझे सफल करना है, ताकि 21 जन्मों की राजाई का वर्षा मिले। अगर चावल मुट्ठी भी सफल नहीं करेंगे तो 21 जन्मों की राजाई कैसे मिले। लौकिक दुनिया में भी पहले के राजाए जो होते थे ना, अपनी राजगद्दी राजकुमार को देनी हो ना, तो क्या करते थे, परीक्षा लेते थे कि ये लायक है या नहीं। तो हमें भी उस दुनिया में जाने के लिए लायक बनना है और अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए तन मन धन समय संकल्प श्वास सहित जुट जाना है, पुरुषार्थ में लग जाना है। उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा करना पड़ता है, कितने इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ, स्कूल में जो आते जाते हैं उनको ऐड करता जाता हूँ। हाँ, जो लेट आते हैं उनको थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है, उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी पॉइंट्स मिलती हैं। ज्ञान का विस्तार, ज्ञान रिफाइन रूप में मिल जाता है। और दादियों ने ज्ञान को कितना मनन चिंतन अभ्यास प्रैक्टिस किया, और अभी तो हमारे सामने कितना क्लियर, कितनी सारी बुक्स, और अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है जो सब कुछ हाथ में मिल रहा है। उसके बावजूद भी हम कितना कर रहे हैं। बाबा कहता है कि अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती है, कुछ अपनी इतनी बुद्धि चलानी ही नहीं है, सब रेडीमेड मिल रहा है, सिर्फ खाना है। जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं उनको कुछ घाटा नहीं है, नई नई अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी तीखे जाते हैं। बाप कहते हैं शुरू में जो आए वह कितने भागंती हो गई, अच्छा हुआ जो तुम देरी से आए, सो फिर तुमको गुह्य पॉइंट्स मिलती है। बाप कहते हैं जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वार्थ धंधाधुरी भल करो, सिर्फ मुझे याद करो और चक्र को याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। यह तो समझते हो ना कि अब हमारे 84 जन्मों का अंत है। बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। याद तो तुम बाप को भी करते हो, पति को भी करते हो। अब मैं तुम्हारा पतियों का पति, बापों का बाप हूँ, टीचर भी हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, सुख देने वाला। वह पतित संबंधी आदि तो तुमको दुख ही देंगे। सत्युग में कोई किसको दुख नहीं देते। अब मैं आया हूँ सत्युग का राज्य भाग्य देने। तुम जानते हो इस संगम पर ही बाप से हम वर्षा लेते हैं।
अब जितना तुम पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। पढ़ाई भी बहुत सहज है, यह है कि सहज ज्ञान सहज ज्ञान। मौत भी सामने खड़ा है, दूसरी बार याद दिलाया बाबा ने कि मौत भी सामने खड़ा है। मैं आया हूं तुम सबको ले जाने, इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। यह भी कहते हैं कि इनको काल खा गया। काल शरीर को खाता है, आत्मा को तो खा न सके। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, पार्ट बजाती है। अभी तुम जानते हो एक ही दक से यह सब खलास हो जाएगा। मौत ऐसा होना है जो कोई किसके लिए रोएगा नहीं। ऐसा आएगा मौत जो अचानक हो जाएगा। कोई किसके लिए न संस्कार करने रुकेगा न रोने वाला होगा। ये तो रिहर्सल तो देख ली ना हम सभी ने कि कितने भी सब होंगे, कोई किसके लिए कुछ कर सका। आगे जाकर के बाबा ने कहा कोई किसके लिए रोने वाला नहीं, सभी को वापिस जाना ही है। रोते तब है जबकि पुनर्जन्म फिर दुख की दुनिया में ही लेते हैं। तुम बाप को बुलाते भी इसलिए हो कि बाबा हमको अपने साथ ले जाओ। तो अब बाबा आया हुआ है, जो भी मनुष्य मात्र है सबको ले जाते हैं। विनाश होगा तो सब मरेंगे। तो अब बाबा आया हुआ है, जो भी मनुष्य मात्र है सबको ले जाते हैं। विनाश होगा तो सब मरेंगे, रहेगा कोई नहीं। गवर्नमेंट अपना प्लान बना रही है, मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती ही जाती है। छोटे छोटे टाल टालियों में भी कितने पत्ते निकल आते हैं। झाड़ तो बढ़ेगा ही, परंतु उनकी आयु भी जरूर है। कल्पवृक्ष की आयु कोई लाखों वर्ष थोड़ी हो सकती है। अभी बाप हमको पढ़ा रहे हैं पूज्य देवी देवता बनाने के लिए। पहले पहले बाप तुमको ही मिलता है, और धर्म वाले तो आते ही पिछाड़ी में है। सत्युग में तो तुम आते हो, पढ़ाता भी तुमको हूँ। सिर्फ कहता हूँ पावन दुनिया में चलना है तो विकार में मत जाओ। फिर भी तुम मानते क्यों नहीं हो? विश्व बिगाड़ तुम रह नहीं सकते हो। मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। तुम्हारी आश ही थी कृष्णपुरी में जाने की, तो कृष्ण की राजधानी में जाएंगे व प्रजा में कृष्ण के साथ खेलपाल प्रिंस प्रिंसेस ही करेंगे, प्रजा थोड़ी करेगी। ये मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं। तुम जानते हो यह राधे कृष्ण फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राजाई वालों की ही माला बनती है ना। 8 दाने में आओ, अच्छा 8 में नहीं तो 108 में आओ। कम से कम 16,108 में तो आओ। 8 में आने का पुरुषार्थ करो। फिर बाबा कहता है अगर नहीं हो सकता तो 108 में आने का पुरुषार्थ करो। फिर 16,000, उसके बाद तो सब प्रजा ही है। 16,108 के बाद सब प्रजा। अब क्या करना है? राजाई में आना है या प्रजा में आना है?
यह है ही राजयोग। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। घर के भातियों को भी समझाओ, अर्थात घर के मेंबर्स को भी समझाओ, ज्ञान दो। साकार बाबा ने क्या किया? जब शिव बाबा का ज्ञान मिला तो पहले पहले अपने घर वालों को ही बैठ करके ज्ञान देने लगे। फिर आसपास के लोगों को पता पड़ा तो वो भी सुनने के लिए आने लगे। लेकिन शुरुआत किससे किया? घर वाले से किया। बाप तुमको समझाते हैं औरों को समझाने के लिए। पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। महाभारत की लड़ाई भी प्रसिद्ध है, जबकि भगवान आया था। भगवान ने ही आकर राजयोग सिखाया था। स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हुआ, यह समय वही है। फिर राजधानी स्थापन हो जाएगी। सतयुग में दूसरा धर्म होता ही नहीं। भारत कितना सिरताज था, कितना शाहूकार था। क्रिश्चियन लोग सब यहाँ से ही शाहूकार हुए हैं। सोमनाथ के मंदिर से भी कितना माल ले गए ऊंट भरकर। यह तो एक मंदिर की बात है, एक ही मंदिर से इतना लूट करके ले गए, जो 17 बार चढ़ाई करके सब कुछ ले गए। भारत में बहुत मंदिर थे। बाप सारे झाड़ का राज समझाते हैं। मैं बीज ऊपर में हूँ, यह उल्टा झाड़ है ना। नॉलेजफुल मैं हूँ, तुम मुझे पुकारते ही हो, हे पतित पावन आओ। फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ पुकारते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, तो दोनों कंट्रोवर्सी बातें हो गई ना। रावण ने सबको एकदम बेसमझ बना दिया है। अब तुमको स्मृति आई है, हमारा बाप कौन है, यह चक्र कैसे फिरता है। सबकी समझ तो एक नहीं होती। एक की समझ न मिले दूसरे से, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। तो अब तुम बच्चों को बाप का बनना चाहिए ना। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम जानते हो यह फी कुछ नहीं लेते। बिगर कौड़ी खर्चा तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिल जाती है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ कुछ देते थे तो दूसरे जन्म में तुमको मिलता था। अभी तो मैं डायरेक्ट आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। इसमें जो कुछ खर्चा लगता है वह बच्चों का ही लगता है। बच्चों को ही कहेंगे खर्चा करना है। इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए। शिव बाबा ने पहले पहले ब्रह्मा को ही अडॉप्ट किया और फिर ब्रह्मा द्वारा ही सारा ब्रह्मा का ही धन इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, उसमें स्वाहा कराया। इसलिए भंडारा शिव का कहते हैं, भंडारा भंडारी शिव की कहते हैं, लेकिन भोजन ब्रह्मा का गाया हुआ है। क्योंकि ब्रह्मा ने शिव बाबा की भंडारी में अपने सारे धन को स्वाहा किया और फिर स्वाहा किए हुए धन से इतने सारे ब्राह्मण बच्चों की पालना हुई। इसलिए भोजन ब्रह्मा का, भंडारी शिव की। और फिर उस भोजन के लिए देवता ये भी तरसते हैं।
ब्रह्म भोजन के लिए, क्योंकि इस एक संगम पर ही शिव बाबा ने ये ईश्वरीय बैंक खोली है, जिस बैंक में, जिस भंडारी में हम अपना स्वाहा करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए हमारा खाता जमा होता है और वो भी मल्टीप्लाई होकर के मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा कि सब कुछ इनसे कराया। शिव बाबा ने हर बात में एग्जाम्पल ब्रह्म को बनाया। भक्ति मार्ग की कहानी है, कुबेर भंडारी कहा जाता है। जब जब भगवान को जरूरत होती थी ना, कुबेर के पास से धन लेके आते थे। और दूसरी वंडरफुल बात, कैसी भक्ति मार्ग भगवान को, हाँ, ये भक्ति मार्ग की बात कहानी है। और दूसरे तरफ बताया है धन की देवी लक्ष्मी है और लक्ष्मी नारायण की युगल है। तो अभी धन की कमी है तो लक्ष्मी से मांग लेना, धन की देवी से, कुबेर के पास क्यों जाए। लेकिन लक्ष्मी को भी धन देने वाला परमात्मा है। तो वर्तमान संगम पर जो मम्मा ने ज्ञान धन से स्वयं को भी भरपूर किया और अनेक आत्माओं को भी भरपूर किया, इसलिए मम्मा धन की देवी बन गई। लेकिन मम्मा को भी ज्ञान धन से भरपूर करने वाला ज्ञान का सागर है। भक्ति मार्ग में तो ऐसी बातें हैं जो दिमाग ही काम नहीं करे, सोचने लगे ना। बाबा ज्ञान की क्लियरिटी, और जितना मुझ आत्मा को पावन बनने का ज्ञान जरूरी है ना, उतना ही बाबा देते हैं। ज्यादा बातों में उलझाते नहीं है। इनमें प्रवेश कर इनसे सब कुछ कराया। यह तो जट स्वाहा हो गया। बाबा ने कोई सोचा नहीं। शिव बाबा जैसे जैसे कराता गया, करते गए, जट को हो गए बाबा। सब कुछ जो इनके पास था सब दे दिया। बाबा बोले शिव बाबा बोले बेगर बन जाओ तो फिर मैं ऐसा प्रिंस बनाऊंगा। साक्षात्कार करा दिया। ख्याल आया अब क्या करेंगे, विनाश होना ही है। बाबा ने कहा बंदर माफिक मुट्ठी बंद नहीं करो, खोल दो। बंदर क्या करता है, मुट्ठी चने के लिए क्या करता है, उसमें बॉटल में चना भरा हुआ है, अंदर हाथ डालता है, मुट्ठी भर करके लेता है, लेकिन मुट्ठी अभी तो बंद है, निकलेगी कैसे। अब वो न चना छोड़ सकता है न उससे निकल सकता है। तो बाबा भी कहता है मुट्ठी बंद नहीं करो, खोल दो। हमें भी क्या करना है, भगवान के भंडारे के लिए मुट्ठी को खोल देना है। जट खोल दी, नहीं तो इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलता। जो इतने ब्राह्मण समर्पित हुए, बाबा ने भट्टी बनाई, कैसे सबकी पालना होती। बच्चों बादशाह पीरू वजीर यह हो गया। बच्चों बादशाह पीरू वजीर,
बच्चू बादशाह शिव ये बाबा ये बच्चू बादशाह और पीरू वजीर की भी एक कहानी है, या स्मृति में नहीं है, सुनाएंगे कल सुनाएंगे बच्चू बादशाह पीरू वजीर की। एक को ही पैसे के लिए पकड़ लिया, तो तुम बच्चों की बच्ची बननी थी, तो बच्ची में इतने आकर के इतने आएंगे तो पालना कैसे होगी, इसलिए पीरू वजीर को पकड़ लिया। स्कूल भी बने थे, बाबा ने बोर्डिंग शुरू किया था ना, और जब बाबा ने बोर्डिंग शुरू किया ना तो उसमें पहला पहला एडमिशन दादी गुलजार जी का हुआ था। उस समय दादी जी 8 साल के थे। पहली एडमिशन दादी गुलजार जी की हुई, फिर बाद में और बच्चे आए, तो 12 बच्चों से बोर्डिंग शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे और बच्चे ऐड होते गए, तो स्कूल भी बने थे। अभी तुम होशियार हो, फिर औरों को भी पढ़ाते हो, तुम कितनों का कल्याण करते हो। बाप है ही कल्याणकारी, सबको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। प्रजा के लिए भी प्रदर्शनियों आदि की युक्तियां और भी निकलती रहेगी, ढेर प्रजा बनती जाएगी। राजा रानी तो थोड़े होते हैं, प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है। त्रेतांत तक 33 करोड़ देवताओं का गायन है। किंग क्वीन तो एक है, वहां लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। बच्चे जानते हैं अब तो मौत सामने खड़ा है, जितना योग में रहेंगे उतना पापात्मा से पुण्य आत्मा बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप पावन बने बच्चा ना बने तो वह कपूत बच्चा ठहरा। इसमें तो नष्टो मोहा बनना होता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वर्षा भी उनसे मिलेगा। अब बाप से वर्षा पाना है नई दुनिया का, तो पतित मत बनो। नई दुनिया का वर्षा पाना है तो पतित मत बनो, क्योंकि अभी ये अंतिम समय चल रहा है। तो अंतिम समय में हम अपनी आत्मा को पतित क्यों बनाएं। पावन बनने बिगर नई दुनिया में जा नहीं सकते। जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं, उनकी सजा भोगनी पड़ती है। जैसे कि 63 जन्मों के पापों की सजा मिलती है, गर्भ जेल में भी सजा भोगते हैं। सतयुग में कोई जेल आदि होती ही नहीं, यही स्वर्ग। अब बाप साधारण तन में आए हैं, इसलिए बाप को पहचानते नहीं। साधारण तन में आए हैं ना बाबा शिव बाबा, इसलिए मनुष्य नहीं पहचान रहे। बाप के साथ योग लगाने से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर इनको नंबर 1 पावन बनना है। तत्वम तुम भी पावन बनते हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाप समझाते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है। बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, सारा दिन यही बातें ख्याल में रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। विधारणा के लिए मुख्य सार पहला, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बन माता पिता को फॉलो करना है। दूसरा, बिगर कौड़ी खर्चे पढ़ाई से किस जन्मों की राजाई मिलती है। तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान, सर्व खजानों से भरपूर बने। अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है, तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच पुल का होता है, तो उनके चेहरे से वह झलक और पलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प में हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजानों की बचत करो तो जमा का खाता बढ़ेगा। बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। आज का स्वमान है, मैं वरदानी आत्मा हूँ। यह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का साधन निमित्त साधन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्माओं को सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। सुख, शांति, प्रेम, आनंद कैसे मिलेगा? नई दुनिया आएगी तो मिलेगा ना। तो ये विनाश कल्याण करनी है, ताकि विश्व की आत्माएं दुख अशांति से मुक्त हो जाए। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। हमारी साधना द्वारा विनाश पूर्ण होगा। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाए और अब घर चले। घर चलने के लिए अभी दुखी और अशांत आत्माओं को घर का रास्ता दिखाने के लिए, बाप से सर्व संबंधों का अनुभव कराने के लिए, बाप से अंजलि लेने के लिए अपनी साधना को तेज करना है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है मुझे पढ़नी है। बाबा पढ़ाई की कोई फीस नहीं लेते हैं और बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो 21 जन्मों के लिए हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। अभी इम्तिहान के दिन नजदीक है, इसलिए स्कूल में आकर ही पढ़ाई पढ़नी है। और बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है,
उसके पहले तैयार हो जाना है। गाती जिंदगानियाँ तुम हो मेरी दुनिया, तुम हो मेरा आशिया, तुम हो बाबा दिल की धड़कन गाती जिंदगानियाँ तुम हो मेरी दुनिया। गाती जिंदगानियाँ तुम हो मेरी दुनिया। गाती जिंदगानियाँ तुम हो मेरी दुनिया। गाती जिंदगानियाँ तुम हो मेरी दुनिया, तुम हो मेरा आशिया।